और सारे लड़के एक ही स्लोगन के साथ हैं, पढ़ाई होई जूम पर, पढ़ाई रूम पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र, ये जो गांव के आखिरी पंक्ति में खड़ा एक नौजवान है, गरीब नौजवान है जिसके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, वो कैसे ऑनलाइन क्लास कर सकता था। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। पीडीएफ से प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, मेरा सीधा सवाल है। जब बच्चे पीडीएफ से प्रैक्टिकल करेंगे, 1 महीना के लिए आप चूरन देके उनको विश्वविद्यालय बुला रहे हैं, उसके बाद 250 स्पेसिमेन के बीच उनको म्यूजियम में भेज दे रहे हैं और कह रहे हो पहचानो। तो ये और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन कैसे सोया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, हम लोगों की जो मांग है, 2 मांग है, या तो असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम हो या तो फिर ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि ये जो पढ़ाए हैं ऑनलाइन मोड पे, तो पहली बार तो ऑनलाइन मोड पे पढ़ाए हैं, वो खाली एक जुमला था। पढ़ाना क्या कहते हैं, नेट ही नहीं चल रहा है तो कहाँ क्लास ही नहीं किया। लेकिन 1 महीने में क्या बूस्टर डोज है इनके पास, हम लोगों को कोई इंजेक्शन लगा दे कि पूरा सिलेबस हम लोगों के अंदर माइंड में डाउनलोड हो जाएगा। क्या इतना दिन हो गया प्रोटेस्ट किए, वीसी के द्वारा, विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा, परीक्षा अधीक्षक द्वारा कुछ कहा गया, आप लोगों को कुछ स्पष्ट किया गया? अभी तक बीसी का हम चेहरा ही नहीं देखे हैं। 3rd ईयर में पहुंच गए, बीसी कैसी हैं? बात यह है कि ऑनलाइन एग्जाम जो हो रहा है, अभी इसकी नोटिस ऑफलाइन की आई है। एक सेक्शन में कम से कम 250 बच्चे इनरोल्ड होते हैं, और जो एक गूगल मीट की जो लिंक की जो लिमिट होती है वो 100 लिमिट होती है। 150 बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन में सबके पास इतने माँ बाप नहीं कि 3 GB नेट देंगे और 3 घंटे क्लास करेंगे वो। तीसरी बात यह है कि अभी भी स्थिति ये है, ये ऑफलाइन परीक्षा का आदेश दिए हैं, कह रहे हैं कि 2 महीने में सिलेबस कवर करवा देंगे। अभी आप विभागों की स्थिति देख लीजिए, बहुत सारे टीचर लीव लगा दिए हैं, और ये हकीकत है। आप डिपार्टमेंट के नोटिस में जाइए, मैं आपको 4-5 स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। संबंधित जितने महाविद्यालय हैं, जो मेन कैंपस के कई टीचर लीव पे गए हैं, 26 फरवरी तक हनीमून मनाने गए हैं। ये जो प्रोफेसर अपॉइंट है, जो इसका पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोफेसर का जो पे है, वो 1 घंटे भी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। हाँ, वो तो उनके आने का तो कोई टाइम फिक्स होना चाहिए। 40-45 आपके पास, आप जब उतना 2.5 लाख रुपए तनख्वाह उठा रहे हो महीने में, तो आपको एक फोकस होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो मेरे से जुड़ा है उसको मैं 8 से 9 पढ़ाऊँ, या एक टाइम फिक्स कर लो। लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं, आज रात को 12 बजे आए, कल सुबह में 6 बजे आ जा रहे हैं। सभी लोग बीएससी के छात्र हैं, मतलब मैथमेटिक्स है, उसमें मैथ केमिस्ट्री ऐसे बच्चे हैं। केमिस्ट्री की तो कभी प्रैक्टिकल चलती ही नहीं है, पहली बात, और फिजिक्स ही चलती है रोजाना पर, लेकिन इतना ड्रामा करते हैं कि ये करो वो करो, सिर्फ डेटा भेज देंगे और एक अक्षर नहीं पढ़ाते हैं। सारा डेटा करो, फिर जैसे तैसे करो। उसके बाद अभी जैसे खुला कॉलेज, खुलने के बाद सबसे पहले कहते हैं कि जो तुमने किया है 5 प्रैक्टिकल इन्होंने हमसे करवाए जैसे थे। और आपको ये पता होना चाहिए कि आज के समय में गूगल मीट की जो लिमिट होती है, जूम क्लासेस की जो लिमिट होती है, वो 100 की लिमिट होती है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4400 छात्र बीए सेकेंड ईयर में इनरोल्ड हैं और 4200 छात्र बीए पार्ट 1 में इनरोल्ड हैं, और इसके ठीक सही 4000 छात्र 3rd ईयर में इनरोल्ड हैं। एक सेक्शन में 250 से 300 छात्र जब रहते हैं, तो उसमें 150 से छात्र ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्लास भी नहीं कर पाते, और वो किस तरीके से क्लास करेंगे। मैं सारे को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुतायत संख्या में ऐसी स्थितियाँ हैं, और बच्चे इसी वजह से डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनकी ऑनलाइन परीक्षाएं क्यों हों, क्योंकि 2 महीने ये लॉलीपॉप दी है कि 1 महीना हमने बढ़ा दिया है। जो बीएससी के छात्र हैं, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि घोल के पिला देंगे हमको पी लेंगे। उसमें दिमाग लगता है, उसमें प्रैक्टिस लगती है, और 70% सिलेबस 2 महीने के अंदर कवर अप किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। कहते हैं कि हम ऑनलाइन एग्जाम करवाने में असमर्थ हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, जेएनयू हुआ, तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय हुए, वहाँ पे ओपन बुक एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो आप अगर ऐसे कहेंगे कि हम नहीं करवा पाएंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास इतना ढेर सारा बजट आता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इससे हमारे संस्थान की ही बदनामी है, इससे कहीं बाहर के लोग की बदनामी नहीं है। विद्यालय में जो वाकया चल रहा है, इतने दिनों से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वीसी महोदय द्वारा एक शब्द भी नहीं बोला जाता। अभी हाल ही में ये भी पता चला कि एक छात्रा के साथ बदसलूकी की गई किसी प्रोफेसर के द्वारा, तो इस विषय में और बताइए। ये छात्रा के साथ जो बदसलूकी का मामला है, तो उसमें तो मैंने ही इस संज्ञान में प्रशासन को दिया, तो मैंने ही ट्वीट किया था, जो न्यूज़ ट्विटर का एक अकाउंट है मेरा ही जा रहा है। पहली बात, ये बदतमीज़ लोग हैं, इनको तमीज़ नहीं है बात करने की, ये लड़कियों का मास्क हटवाएंगे, वीडियो बनवाते हैं, तो इनके नैतिकता का पतन हो चुका है। और ये आंदोलन
सिर्फ छात्रों की ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा की जीत का मामला नहीं है। आंदोलन अब विश्वविद्यालय की तानाशाही के अंत का है और इसकी लड़ाई जो है आज सुबह की एक नोटिस से शुरुआत हो चुकी है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेरे कैंपस बैन करने का नोटिस दिया। बेशक थोड़ा मैं मायूस हो सकता हूँ, लेकिन जब इन बच्चों के चेहरों पर मायूस होता देखता हूँ तो फिर मैं उसी जोश, उसी जज्बे, उसी जुनून के साथ फिर मैं खड़ा होता हूँ। और इनकी लड़ाई और जारी है और हमने आह्वान भी कर दिया है। आज शाम 5 बजे से लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्र आमरण अनशन पे बैठेंगे, अपनी अतड़ियाँ सुखाएंगे, त्याग करेंगे। उस त्याग, उस दर्द की जो बद्दुआ निकलेगी, शायद ये प्रॉक्टर किसी झेल अब नहीं पाएंगे। द्विवेदी जी, उनके नाम की प्रशासन मतलब विश्वविद्यालय प्रांगण में बैन भी कर दिया है। हम लोगों के नाम से नोटिस भी आई है। आदर्श सिंह, आदर्श भदौरिया, सत्यम कुशवाहा और जितने भी हमारे सारे बड़े भाई सीनियर जो भी थे डेलीगेशन में, सबके नाम से नोटिस आ गई है। सब पे केसेस है, भाई हमारे भाई का भी नाम। तो हम लोग आह्वान करते हैं आज शाम 5 बजे एक ऐतिहासिक जो कि 47 विश्वविद्यालयों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय करने जा रहा है आमरण अनशन। तो जैसा कि आपने जब आपकी मीटिंग चल रही थी और आप अंदर जो प्रॉक्टर हर्ष थे उनसे आप वार्ता कर रहे थे, तो आपने एक मेंशन किया कि छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ। किस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ उसको बताइए। देखिए, ऐसी बातें आई हैं कि विज्ञान संकाय में जब वीसी मैम, कुलपति मैम का घेराव किया गया तो हमारे प्रॉक्टर महोदय वहां पहुंचते हैं और जितनी भी छात्र और छात्राएं जा रही थी, प्रत्येक छात्र छात्राओं का मुखौटा, ये मास्क अपने हाथों से उतार के उसका वीडियो ये खुद शूट कर रहे थे और ये एक प्रकार का अभद्रतापूर्ण व्यवहार है जिसका हम पूरा विरोध किए हैं। विज्ञान संकाय के डीन का भी घेराव किए थे, शेखर श्रीवास्तव जी का, और उनसे बोले भी कि आप जब तक लिखित तौर पर विज्ञान संकाय की बच्चियों से माफी नहीं मांगेंगे, हम बीच बीच में आते रहेंगे। अमन शुक्ला आपका दरवाजा खटखटाता रहेगा और आपको जगाता रहेगा। आप अगर सोए हुए हैं तो जाग जाइए। 5 बजे हम लोगों ने पहले कुलपति कार्यालय पे बैठे, अपना गद्दा वगैरह सब लगाकर हमारे प्रॉक्टर महोदय आए और हम सभी के गद्दे उठाने शुरू, बोले यहाँ गद्दे नहीं लगेंगे, ऐसे वगैरह वगैरह, और यहाँ बैठने भी नहीं देंगे। तो पहले सारे बच्चों ने झड़प किया, उनसे बातें हुई, अपनी बात रखी गई कि भाई हम क्यों ना बैठे, कैसे ना बैठे। फिर हमारे आंदोलन को नेतृत्व जो कर रहे थे, हम भी उन्हीं के नेतृत्व चल रहे हैं अभिषेक द्विवेदी जी के। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप पे फोन किया कि आप जाइए, बच्चों से कहिए किसी के बहकावे में, किसी राजनीतिक दलों के लोगों के बहकावे में ना आए, केवल जो सार्थक हो, जो हमारे हित में हो, ऐसा आंदोलन करें जिससे एक सही निर्णय निकल के आए। तो हम लोगों ने वही काम किया। कुल जिस स्थल पे हम बैठे थे वास्तव में वो स्थल विवादित हो जाता, प्रशासन संख्या ज़्यादा थी, हम बच्चों के आंदोलन को तोड़ देती, इसीलिए हम उसको पीछे ले गए और जाकर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय बैठे। सभी आमरण अनशन बैठे हैं, संख्या 50 से 200 के बीच में रहेगी। तो आमरण अनशन का आरंभ हो चुका है और ये कितने दिनों तक चलने का इसका पूरा अल्टीमेटम है? जब तक निर्णय आएगा नहीं जी। तो जैसा कि कमेटी का गठन हुआ था और कमेटी के द्वारा कुछ सारे फैकल्टी के एक विद्यार्थियों को बुलाया गया था, तो उसका क्या परिणाम आया, सफल हुआ या नहीं हुआ? लॉलीपॉप जानते हैं जी? अगर कोई आपको बोले बेटा मेरे घर आओ, लॉलीपॉप दे के भेज दे, कैसा लगेगा? बस वही हुआ है। कहाँ से आए हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए? मैं ईश्वर शरण से और मैं कुराऊँ यही इलाहाबाद से ज़िले से पढ़ता हूँ। वहाँ पियरी ग्राम सभा है, छोटे से कस्बे से आया हूँ और अपनी उम्मीदों का जो पिटारा है, कहीं ना कहीं कुछ बनने के लिए आया हूँ, पूरे गांव के सपने के लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ आंदोलन हमको भी नहीं अच्छा लगता, मेरे लाइफ का पहला आंदोलन है और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, अगर मैं आप लोग नहीं लड़ेंगे तो विश्वविद्यालय हमेशा आपको लड़ाएगा, इसलिए आपको लड़ाई लड़ना सीखना पड़ेगा। ये तो मैं और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आजीवन अब मैं मुझसे कोई सलाह मांगेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लें तो मैं कहूँगा ऐसा निकारा निकम्मा प्रशासन जहाँ इलाहाबाद का है, तो यहाँ तो मैं आजीवन जानकर भी किसी भी बच्चे को यहाँ एडमिशन नहीं दिलाऊंगा। मैं उसको मना करूँगा कि आप गांव में पढ़ लीजिए या किसी और विश्वविद्यालय में पढ़ लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आप लड़ नहीं पाएंगे, आपके अंदर अगर साहस नहीं होगा तो आप मत जाइएगा, नहीं तो आपको लाठी डंडों से कूट दिया जाएगा, क्योंकि आप गरीब के छात्र हैं, किसान के छात्र हैं। आप एक ऐसे परिवारों से आते हैं जो आपके पास ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना आपके पास पैसे हैं, ना तो आपके पास कुछ है, ना तो आपके पास लोग हैं, तो आप मत जाइएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नहीं तो यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका नाम काट देगा, नोटिस भेजेगा आपके घरों पे, FIR लिखवा देगा। आप तक विश्वविद्यालय परिसर में वीसी मैडम को नहीं देखा गया और लगातार 14 तारीख से आंदोलन हो रहे हैं। 3004 छात्र आ रहे हैं, लेकिन वीसी मैडम को कोई ज्यादा पता नहीं है। विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ कर्नलगंज थाने पे आए थे, जो कि यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। उनका कहना है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी मैडम है वो गायब हो गई हैं। उन्हें अंतिम बार दीक्षांत समारोह में देखा गया था, जिसके बाद उन्हें अभी तक नहीं विश्वविद्यालय में नहीं देखा गया है। इसके लिए छात्र यहाँ पर कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। अब उनकी मांग क्या थी, क्या उनकी मांग थाने में दर्ज
की गई है, उनकी सुनी गई है या नहीं, इनके लिए हम यहाँ पर इन विद्यार्थियों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। देखिए, आज हम लोग विश्वविद्यालय के हमारे जो कुलपति महोदय हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने कर्नल थाने आए हुए थे, परंतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कर्नल थाना है वो उसे रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया है। कल 11 बजे तक का समय दिया गया है और प्रभारी महोदय बोले कल सुबह 11 बजे आप लोग पुनः आइए, तो इस पे क्या निर्णय निकला है, कहाँ खोजे हैं, तो हमें सब बताएंगे। कल का प्रकरण हुआ आप लोगों के द्वारा कर्नलगंज थाने में अपडेट किया गया और FIR दर्ज करने से भी खारिज कर दिया गया, तो अब आगे की क्या रणनीति है? देखिए, पहली बात तो हमने जो हमारी चीज़ें हम 14 तारीख से आंदोलनरत हैं और BC महोदया इस बात से अभी भी इधर उधर है, हम पे से संपर्क नहीं कर रही हैं। हम मांग कर रहे हैं लगातार, और ये कोई विशेष हम 2-4 लोग नहीं कर रहे हैं कि राजनीतिक लोग हैं। यहाँ पे 2000 की संख्या में छात्र घेराव करता है, वो चीज़ समझ लीजिए कि छात्र कहीं ना कहीं चिंतित है। आंदोलन भी चल रहा है, अनशन में भी रहना है, वहाँ भी जाना है, तो कुछ लोग गए, साथी जो अमन शुक्ला, सत्यम कुशवाहा, आदर्श भदौरिया गए वहाँ पे, लेकिन वहाँ से कहा गया नहीं दर्ज होगा। तो आज का एक दौर है सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट जो पुलिस वगैरह बनता है पुलिस प्रशासन का, उसको हम टैग करके भी सूचना दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, तो वहाँ पे होती है। लगभग 1000 से 2000 ट्वीट हुए हैं इसी प्रकरण को लेके कि हमारी BC मैम को खोजिए, और BC में हम तो 14 से हैं। हमने दीक्षांत समारोह के बाद हमने BC मैम को देखा भी नहीं। जहाँ तक हम दीक्षांत समारोह में भी हमने देखा नहीं था, बस सूचना मिली कि सीनेट पे अब कार्यक्रम उनका हुआ और वहाँ पे भी छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया। विद्यालय से बच्चे को उठा के थाने में बंद किया जा रहा है, क्या मामला है पूरा बताइए विस्तार से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं, छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत प्रतिकूल स्थिति है। इस समय धैर्य का परिचय देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आंदोलन बहुत पिछले कई दिनों से आ रहा है और इस तरीके से हम लोग अपनी हार को नहीं मान सकते, हम लोग टूट नहीं सकते। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन नोटिस के लिए 10 मार्च तक का समय दिया है। जितने भी छात्र छात्राएं हैं, पहले वो इसका ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम जितनी नोटिसें आ पाएँ, जितने एप्लीकेशंस आ पाएँ ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में, आप लोग अपना नाम, अपना एप्लीकेशन लिख करके आप लोग सबमिट करिए। कॉलेज के छात्र कॉलेज में सबमिट करें, कैंपस के छात्र कैंपस में सबमिट करें। इससे ये होगा कि एक तरीके से जो छात्रों का जो रुझान है वो प्रशासन को पता चलेगा, तो हो सकता है आगे आने वाली स्थिति में हाइब्रिड मोड में परीक्षा कर दें। तो नमस्कार, मैं आदर्श सिंह भदौरिया, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे ऊपर और मेरे 5 साथियों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, जिसमें अभिषेक द्विवेदी, आकाश जयराज वर्तमान में नैनी के केंद्रीय कारागार में बंद है और उनके छुड़ाने का, उनके जमानत का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। जबकि मेरे ऊपर भी मुकदमा है, मैं फिर भी अपने छात्रावास से निकल रहा हूं और आप देख सकते हैं उनकी जमानत की कॉपी और एक एक कागज़ मैं इकट्ठा कर रहा हूं। और कल रविवार है, परसों पूरी उम्मीद है कि उनकी जमानत हो जाएगी। साथ साथ हम लोगों के भी एंटीसिपेट्रिक लग के हम लोगों को भी जमानत हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके साथी संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए, आप भी उनका सहारा बनिए, आप भी उनका समर्थन दीजिए। और सोमवार को साथी जमानत के बाद जल्द से जल्द रिहाई हो जाएगी। उसके बाद पुनः आंदोलन को लड़ा जाएगा। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती, अगर आप तो सामने सब कुछ खो दिया, अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब सिर्फ पाना है सब। मेरे ऊपर इतनी संगीन धाराएं लगाई गई हैं, 7 CLA 427, 353, 341, 336, 504, मतलब तमाम धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई हैं। अब बताइए, ये धाराएं अपराधियों के लिए हैं, ये धाराएं छात्रों के लिए नहीं है सर। मैं छात्र हूँ, छात्र जीवन जी रहा हूँ, छात्रों की हक और हुकूम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो आप सबका दायित्व बनता है कि आप हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी उठा लें। यदि हम आपके लिए जेल जा सकते हैं, हम आपके लिए मुकदमे ले सकते हैं, हम आपके लिए अपना नंबर और निष्कासन ले सकते हैं, तो आप भी अपने साथियों से कहिए कि वो भी हमारे लिए कुछ करें। अब हमारे लिए आप लड़ाई लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।